हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्ज्वल भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताराचंद पटेल, जो लगातार धरना दे रहे हैं और लगातार सरकार के विकास कार्यों को लेकर एक अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तारा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार, स्वागत। तारा जी, क्या कहेंगे आप? ये विरोध प्रकट अचानक करना विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्यों कर रहे हैं आप ये विरोध? अचानक विरोध प्रदर्शन करना नहीं है इसका मतलब ये है कि अभी भाजपा सरकार जब से है और 9 सालों का विकास कार्यों का जो ढिंढोरा पीट रही है, सांसद, विधायक सभी ने अलग-अलग कैंप लगा के अपने भाजपा के जो विकास कार्य हैं, उनको एक-एक जनता के बीच गिनवाया है। उन विकास कार्यों को गिनवाने के बाद मेरे दिमाग में भी ये आया कि भाई विकास हुआ कहाँ है? जी, कहाँ नहीं बात हुआ? करते क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? भाजपा वाले जो विकास की बात करते तो क्या बात करते, वो बोलते कश्मीर में हमने धारा इसको ऐसा हटवाया, हमने चांद पे जाके ऐसा किया, जी। हमने फलाना काम किया, हिंदू राष्ट्र बनाओ, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, इसके नाम पे राजनीति करते हैं, राम मंदिर के नाम पे राजनीति करते हैं। जमीनी विकास क्या होता है उसको हम इन लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जनप्रतिनिधि अधिकारियों को सबको हम यह दिखाना चाह रहे हैं कि विकास क्या होता है। नहीं, विकास ऐसा नहीं है कि भाजपा की बात करें तो लगातार भाजपा काम कर रही, लाडली बहना काम कर रही, महिलाओं को के प्रति भाजपा काम कर रही है, आरक्षण की बात में भाजपा कर रही है। भाजपा तो कहती है हमने विकास की गंगा बहा दी है। तो वही गंगा तो हम दिखा रहे। कल भी मैंने वही गंगा में बैठ के वो प्रदर्शन किया था कि ये है विकास की गंगा। इसी से कहते हैं विकास। अब न चुनाव आ गया है तो उनको लाडली बहना और विकास की गंगा सारा कुछ दिख रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही। उसी जन आशीर्वाद यात्रा के सामने एक एक दो दो फीट गहरे गड्ढे बने हुए थे जिसमें से निकल के सब लोग जा रहे हैं। उनको विकास की गंगा ये दिख नहीं रही थी कि प्ल विकास की गंगा क्या होती है। तारा जी, प्लेटफ़ॉर्म लाइव चैनल ने भी हाईवे के जो गड्ढे हैं उनको दिखाया था और उसको संज्ञान में लेते हुए ज़िले की कलेक्टर ने सक्रियता बरतते हुए वो गड्ढों को भरने के आदेश भी दिए थे। क्या लगता है आप दोबारा उन गड्ढों पर गए जहाँ पर आपने जन आशीर्वाद यात्रा जो भाजपा की निकाली थी, उस समय आपने उन गड्ढों को आपने भी चिह्नित किए थे। क्या दोबारा आप वहाँ गए, आपने देखा कि गड्ढे भरे हुए हैं कि नहीं? कलेक्टर महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने तत्काल संज्ञान में लेते हुए गड्ढों की मरम्मत के लिए आदेश किए थे। परंतु वो वहाँ जहाँ बड़े-बड़े गड्ढे थे वो तो भर दिए गए हैं, वो भी लखनऊ वाली रोड पे। करेली से लखनऊ जो रोड जाती है उस पे हाईवे पर भरे हैं। परंतु सिंहपुर रोड जो कहलाती है जहाँ से विकास यात्रा निकाली गई, जन आशीर्वाद यात्रा जो निकली थी, वहाँ भी मैंने गड्ढे चिन्हित किए थे। वहाँ गड्ढे अभी तक कोई एक भी गड्ढा नहीं भरा हुआ उसमें। कल किस आज ही मैं जगह के आप नरसिंहपुर नगर की बात करें तो आप नगर के बीचों-बीच किसी जगह पर आपने धरना दिया था कोई गड्ढे में बैठ के। वो कहाँ की स्थिति है? क्या बताना चाहेंगे आप लोगों को? ये नरसिंहपुर का मुख्य रेलवे स्टेशन कहलाता है, जो रेलवे स्टेशन जहाँ से कई गांव के जिलों के शहरों के लोग आते हैं जाते हैं और स्टेशन मार्ग कहलाता है। स्टेशन के जस्ट गेट के सामने यह कीचड़ और गंदगी और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें बैठ के मैंने यह प्रदर्शन किया था। इस बात को बताना चाह रहा था कि इस तरीके का विकास है जहाँ लोग हजारों लोग आते हैं बाहर से और जाते हैं आते जाते रहते हैं, ट्रेन से आते हैं, कोई किसी काम से आता है, कोई किसी काम से आता है, अधिकारी भी आते हैं, जनप्रतिनिधि भी आते हैं लेकिन और उसी नगर पालिका की बात करें, अपन नरसिंहपुर नगर पालिका की अगर बात करें तो तारा जी, वहां पर सर्व स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता के कार्य भी हो रहे हैं, रोडों के कार्य भी हो रहे हैं, नाली भी बन रही है। फिर आपको विकास कहाँ नहीं दिख रहा? कल से मैं वो भी दिखाऊंगा कि सर्व स्वच्छता अभियान और स्वच्छ भारत अभियान किसे कहते हैं, उसकी भी मैं कल पोल खोलूंगा। इसके लिए भी मेरी तैयारी है। आज तो मैं दूसरे काम में लगा था, कल इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा और यह भी जनता के बीच रखूंगा कि स्वच्छ भारत कहाँ है और स्वच्छता का अभियान कहाँ चल रहा है और कब कैसे तक चल चलेगा रहा है। आपका इस तरीके का विरोध प्रदर्शन? अब लगातार विरोध प्रदर्शन चलेगा और विकास की बात रही तो मैं जनता के बीच हमेशा जाऊंगा, जनता के मुद्दों को लेके और जगह जगह जहां जहां जिन लोगों की समस्या है, मेरे पास फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के मैसेज आते हैं, फोन्स आते हैं कि भैया हमारे यहाँ की रोड देख लो, हमारे यहाँ की नाली देख लो, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है।
कई लोगों के मेरे फेसबुक में सैकड़ों कमेंट्स पड़े हुए हैं कि तारा भैया जी, हमारे आप यहाँ के देखिए। नरसिंहपुर नगर पालिका की बात कर रहे हैं, तो नरसिंहपुर नगर पालिका में भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, पंडित नीरज महाराज जी, उनसे आपने बात की कि इस तरीके से जो है नगर का विकास नहीं हो पा रहा है, जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं, लोग बेहद परेशान हैं, नगरवासी परेशान हैं, इसको लेके कहीं आपने बात करने की कोशिश की? बात करने की कई बार कोशिश की, पहले भी खबरें चली हैं, मैंने भी बात की उनसे। और जहाँ पे कल बैठ के प्रदर्शन किया था, वो उनके कहना चाहिए कि जस्ट मुख्य द्वार, जब वो घर से निकलते हैं सुबह शाम जब भी निकलते होंगे, तो उसी गड्ढे में से निकल के उनको आना पड़ता है, उसी गड्ढे में से लेके उनको जाना पड़ता है। तो मैं नहीं समझता कि किसी बात को मैं उस गड्ढे को और कीचड़ को और रोड की समस्या को लेकर उनको अवगत कराऊं। इतना तो उनको अपने ध्यान में रखना चाहिए कि वो है जो गड्ढा बना है, जो कीचड़ है, वो वह उनका आंगन स्वरूप है। कि अपन घर से निकलते तो अपने घर के सामने आंगन रहता है, तो आंगन को देखने की क्या जरूरत है? वो तो अपन को भी बहुत-बहुत पता रहना धन्यवाद चाहिए। तारा जी आपका। आपने हमारे हर सवाल का बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया।